दोस्तों नमस्कार, हमारा नाम योगेश शुक्ला है और आप इस समय जो चैनल देख रहे हैं ये निष्पक्ष संदेश है। इस समय जो सीएमआई के आंकड़े हैं अधिकांश राज्यों में भी दिखाया जाता है, साल दर साल इस समय कोरोना का काल भी था, बेरोजगारी दर बढ़ी हर जगह, लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर सन 2016 की अपेक्षा सन 2021 में 8% से घट करके 4% मतलब 4.83% हो गई है। गजब का खेल है ना कि बेरोजगारी दर हर राज्यों में बढ़ी है लेकिन उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घट गई। एक कमाल का खेल है, कमाल की आंकड़ेबाजी है। ये सीएमआई के आंकड़े हैं। सीएमआई एक एजेंसी है। एजेंसी अपने आंकड़े प्रत्येक राज्य में अपने सर्वे के हिसाब से कितने लोग उस राज्य में रोजगार मांगने वाले पहले थे, कितने लोग मतलब उस सर्वे 5 साल का सर्वे है। दिसंबर 2000, ये जो मैं आंकड़े बता रहा हूं आपको, ये दिसंबर 2016 से दिसंबर 2021 के 5 साल के बीच के आंकड़े हैं जो सीएमआई ने पेश किए कि पहले उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर 8% थी 16 के पहले, अब इस समय घटकर 4.83% हो गई। गजब का खेल है। ये आंकड़े सीएमआई जो अपनी एजेंसी ने पेश किया। लेकिन दैनिक भास्कर देश का बहुत बड़ा अखबार है, आप सब जानते हैं, उसके यहाँ इसी निष्पक्षता दिखाने की वजह से कोरोना काल में आईटी की रेट भी बढ़ी थी, इनकम टैक्स की छापे भी पड़े थे। तब 4 राज्यों में कुल मिलाकर टोटल जो लोग बेरोजगार हुए जिनकी नौकरियां गई हैं वो 25,61,000 लोगों की नौकरियां गई हैं। इसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और मणिपुर, ये 4 राज्यों के आंकड़े हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में 16.13 लाख मतलब 16,13,000 नौकरियां उत्तर प्रदेश में इन 5 सालों में गई हैं। लोगों की नौकरियां चली गई हैं। ये तो आंकड़े हो गए। 25 लाख जो 4 राज्यों का आंकड़ा है, जिसमें से 16 लाख केवल उत्तर प्रदेश में लोगों की नौकरियां गई हैं। और ये अब जो वजह क्या है इसका, जो ये सीएमआई जो आंकड़े पेश कर रही है कि 8% से घट के 4.83% बेरोजगारी दर क्यों घट गई, इसकी वजह जान लीजिए। सबसे मेन वजह बता रहा हूं, इसकी वजह है कि 16 में जो लोगों की नौकरी की मांग कर रहे थे, नौकरी की मांग करने वाले लोग 6.25 करोड़ लोग थे। 6.25 करोड़ 6.25 करोड़ लोग नौकरी की मांग कर रहे थे दिसंबर 2016 में। दिसंबर 2021 में मांग करने वाले लोगों की संख्या, नौकरी मांगने वाले लोगों की संख्या 5.88 मतलब 5,88,00,000 लोग इस समय दिसंबर में नौकरी की मांग कर रहे थे। दिसंबर 2016 में 6.25 करोड़ लोग नौकरी की मांग कर रहे थे। दिसंबर 2021 में 5.88 करोड़ लोग नौकरी की मांग कर रहे हैं। लगभग मतलब कहने का मतलब 37 लाख लोगों ने नौकरी की आस ही छोड़ दिया है, मांगना छोड़ दिया है। उसका कारण है हताशा, निराशा, डर। मतलब लोग हताश हो गए, निराश हो गए, डर गए। समय समय पे आपने देखा है कि योगी सरकार युवाओं को, बेरोजगारों को डरवाती रही है। आंदोलन को लेकर हो, चाहे ये कहकर कि आपकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी या उनके ऊपर लठ बजाकर भगाकर, जैसा भी था मामला, ये आया। लोग भर्ती की मांग करते रहे, भर्ती निकलती नहीं रही, प्राइवेट कंपनियों में गए, जॉब मिलते नहीं रहे। तो इस तरीके 37 लाख लोगों ने हताश होकर नौकरी मांगना ही छोड़ दिया है। ये बहुत बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश के बेरोजगार युवा, हमारे उत्तर प्रदेश की विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ, कि लोगों में इतनी हताशा और निराशा हो गई है कि लोगों ने नौकरी मांगना ही छोड़ दिया है। ये शर्म की बात है। जबकि योगी सरकार कहती है हम नंबर 1 हैं, हम उत्तम प्रदेश हैं, सोच ईमानदार, काम दमदार। जबकि योगी जी आपके प्रदेश में 37 लाख लोग हताश हो गए, निराश हो गए, घरों में बैठ गए हैं। सच्चाई ये है रोजगार की। और इसके अलावा सबसे कम, ये सबसे हाई आंकड़ा जो था उत्तर प्रदेश का है। बार कहता है कि सक्षम होने के बावजूद भी, मतलब नौकरी उनकी योग्यता है, उसके बावजूद हताश, निराश, डर कर वो घर पे बैठ गए हैं, नौकरी नहीं मांग रहे हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी दर घट गई है 8% से, मतलब लगभग 4.83% के आसपास आ गई है बेरोजगारी दर। ये सीएमआई के आंकड़े कहते हैं। सीएमआई तो ये आंकड़ा पेश किया कि बेरोजगारी दर घट गई, लेकिन क्यों घटी इसको नहीं पेश किया। ये दैनिक भास्कर अखबार ने पेश किया कि वजह क्या है। दूसरे राज्यों क्या हाल है, थोड़ा सा आप गौर करना जरूरी है। सबसे टॉप में उत्तर प्रदेश है, सबसे नीचे
कहने का मतलब पंजाब है। दूसरे नंबर पे छोटा राज्य है उत्तर प्रदेश, 400, अगर आपको नहीं मैंने बताया, उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं, जहां पे 37 लाख लोगों ने, देश का सबसे बड़ा राज्य है, 37 लाख लोगों ने हताशा, उनके निराशा बैठ गई है, डर बैठ गया है, नौकरी मांगना छोड़ दिया है। वहीं उत्तराखंड की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में 3.98 लगभग 4,03,98,000 लगभग 4 लाख 70 सीटों वाली विधानसभा है। 70 सीटों वाली विधानसभा में 4 लाख लोगों के अंदर हताशा और निराशा आ गई है। आप समझ, वहां भी बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है। इसके बाद बात कर लेते हैं, हाँ मैंने पढ़ा था 4 राज्य, मैंने मणिपुर ले लिया था लेकिन गोवा है, सॉरी। तो पंजाब, अब इसके बाद, अब पहले पंजाब की बाद में बात करेंगे, सबसे निम्न है वो गोवा की बात करते हैं। गोवा 40 विधानसभा वाला सीट है। 40 विधानसभा भी जो सीटें आप समझे, 40 विधानसभा बहुत छोटी सीटें वहां बनाई गई हैं। पहले एक लोकसभा सीट वहां थी, एक लोकसभा सीट का वो राज्य है, जहां पे 40 विधानसभा सीटें बनाई गई हैं, राज्य का दर्जा दिया गया है। बहुत छोटा प्रदेश है, बहुत ही छोटा प्रदेश है, वहां पर भी बीजेपी सरकार है। वहां पर 2.06 लाख लोग हताशा के उसमें चले गए हैं। हताशा निराशा वहां भी छा गई है। मान लीजिए मोटा मोटा 2 लाख 6,000, 2 लाख लोगों में, गोवा के 2 लाख लोगों में युवाओं में, बेरोजगारों में हताशा और निराशा छा गई है। उन लोगों ने नौकरी मांगना छोड़ दिया है। बहुत छोटा राज्य है गोवा, 40 विधानसभा सीटें, लेकिन 40 के मान लीजिए उत्तर प्रदेश के आपके 20 के बराबर, 15 के बराबर होंगी वो सीटें जो हैं। यहाँ का क्षेत्रफल बड़ा है। और पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कुल, आप सुनकर चौंक जाएंगे, बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है। वहां इन 5 सालों में कोरोना काल था, तो कुछ ना कुछ तो वहां भी माइनस होगा मामला, लेकिन 170 विधानसभा वाले राज्य में, 170 विधानसभा वाले राज्य में 1 लाख लोगों के अंदर हताशा और निराशा आई है, जिन लोगों ने नौकरी मांगना ही छोड़ दिया है। ऐसे युवाओं के क्या बीत रहेगी आप समझ सकते हैं। या तो वो डर गए, मेरे पास प्रत्यक्ष उदाहरण भी है। हाँ, मैं बता दूं आपको, मेरे एक मित्र हैं, परिचित हैं, मेरी शहर के रहते हैं, तो उनसे मैं उनके बच्चे के बारे में, पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि, मुझे कहा ब्राह्मण गुरुजी हमने अपने लड़के को अपने धंधे में लगा दिया। उनका काम है टीवी वगैरह बनाने का, जो LED वगैरह बनाने का, LCD वगैरह बनाने का, तो कार्य करते हैं। उनका लड़का बहुत टैलेंटेड था। मैंने पूछा क्या हुआ आपके लड़के का, तो उन्होंने कहा गुरुजी हमने अपने लड़के को रोजगार में अपने साथ कार्य में लगा लिया। हम कहा क्यों, इतना अच्छा आपका लड़का पढ़ने में था। उन्होंने बताया कि इस सरकार में नौकरी नहीं मिलनी है, उम्र भी बच्चे की निकल जाएगी, ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। उन्होंने कहा कि हमारा बच्चा, जो कहावत है कि घर का होगा ना घाट का होगा, ना नौकरी पाएगी, उसकी उम्र भी निकल जाएगी। तो हमें लगा अभी 10-5 साल नौकरी बहुत संघर्ष है, मिलना मुश्किल है, हम अपने बच्चे को अपने रोजगार में लगा लिया। मैं कहने गिरी में अपने बच्चे को उसमें लगा लिया। तो मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूँ अपने जीवन से जुड़ा हुआ व्यक्ति के। तो इस तरीके तमाम लोग हैं, ये तो उनके कुछ कार्य था अपना लग गए। बहुत सारे युवा बेरोजगार हैं जिनके पास कोई कार्य नहीं, बेचारे किस तरह की जीवन यापन कर रहे हैं। एक उदाहरण मैं और आपको बता दूं, बहुत संघर्षी लोग थे, 69,000 भारतीय से संबंधित लोग थे। उन लोगों का जज्बा था, संघर्ष करने की शक्ति थी, इसलिए वो लोग हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, योगी सरकार से डरे नहीं और डर कर अपने हक की मांग किया और लड़ाई उन्होंने जीता। इसमें सबसे जीता जागता उदाहरण है आरक्षण महाघोटाले वाले जो बच्चे थे, कि लोग जरा भी सरकार से नहीं डरे। बहुत कई 6 से 8 महीने लगातार संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद उनको सफलता मिली। सरकार को झुकना पड़ा, गलतियां माननी पड़ी, रोजगार देना पड़ा, अलग से सीटें बढ़ानी पड़ी। ये मैं प्रत्यक्ष, अगर वो लोग भी हताश निराश हो जाते, लेकिन उनमें जज्बा था, संघर्ष करने की क्षमता थी, वो लोग नहीं डरे। सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। दूसरा उदाहरण है 69,000 उत्तर कुंजी का मामला। इन लोगों को 1.5 साल से ऊपर हो गए हैं। पिछले साल मई जून 20 से मामला चल रहा है। इन लोगों सरकार से बहुत गुहार लगाई, सरकार अपने स्तर से बहुत लोगों ने प्रयास किया, कोर्ट से, व्यक्तिगत तौर पे अधिकारियों से, मंत्रियों से, शिक्षा मंत्री से, सतीश चंद्र द्विवेदी से, मुख्यमंत्री योगी जी से लड़के मिलते रहे, कोई हल नहीं निकाला। इनको दबाया गया, हताश करने का प्रयास किया गया। ये सिंगल बेंच से हार गए, डबल बेंच गए, डबल बेंच पे लोग जीत गए किसी तरीके। मुख्य न्यायाधीश की बेंच थी, इनको न्याय मिला, पास हो गए। पास होने के बाद
4.5 महीने से ऊपर हो रहे हैं, 5वां महीना चल रहा है, 25 दिसंबर का फैसला आया, आज तक इनको अभी नियुक्ति नहीं दी जा रही। इन्हें प्रयास किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है, ये दर दर भटकाया जा रहा है, इनमें हताशा पैदा की जाएगी कि लोग घर बैठ जाए। लेकिन बहुत संघर्षी लोग हैं, ये घर नहीं बैठेंगे, ये अपना हक लेकर रहेंगे। इन्होंने इस बात को मुख्यमंत्री कंवर तक पहुंचाया कि हम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जीत चुके हैं, हमें नियुक्ति दिलाइए। उन्होंने भी अपना कहा है देख लेंगे, टरका दिया। ये जो बेसिक शिक्षा के मुख्य सचिव, उनसे मुलाकात किया, धरना प्रदर्शन किया, 1-1.5 महीने 2 महीने धरना प्रदर्शन पीएनपी इलाहाबाद जो वहाँ कई बार किया, लखनऊ में इको गार्डन में किया, सब किया। लेकिन उनसे बार बार अधिकारी कभी कहते हैं, लखनऊ वाले इलाहाबाद में कहते हैं, लखनऊ वाले इलाहाबाद कहते हैं। प्रत्येक उदाहरण बता रहा हूँ आपको मैं। इनको हताश तो भटकाया जा रहा है, इन बच्चों को इनमें हताशा पैदा की जा रही है। अभी तत्काल अभी 1 हफ्ते पहले की बात, पिछले मंगलवार की बात है जब वीडियो बना रहा हूँ, पिछले हफ्ते की बात, बेसिक शिक्षा विभाग की मीटिंग थी। उसमें पीएनपी जो परीक्षा प्राधिकारी इलाहाबाद सचिव और SCRT सचिव, सारे बेसिक शिक्षा सचिव जो मुख्य सचिव है, प्रमुख सचिव दीपक कुमार, उनके देखरेख में बैठक मीटिंग हुई। मीटिंग में युवाओं को बुलाया गया और कहा गया कि 1 हफ्ते के अंदर आपका कार्य हो जाएगा, आप इलाहाबाद में पीएनपी सचिव से जाकर मिल लेना। लेकिन उन्हें कई बार इस मीटिंग के पहले भी इन नौजवानों ने दीपक कुमार जी से कई बार मुलाकात कर चुके थे। उसके बावजूद फिर जब ये लखनऊ इको गार्डन में अपना धरना प्रदर्शन किया गया तो शासन प्रशासन के द्वारा इन युवाओं को बुलाया गया। दीपक कुमार जी ने इनको दिया 2 दिन बाद कि आप आइए, मीटिंग अपनी बात रखिए। युवा वहां पे गए, अपनी बात वहां पे रखा, तब कहा कि कौन क्या करें, सामने अपना जो भी एक सामने हमने बात हुई सारे अधिकारियों की। तब दीपक कुमार जी ने आदेश किया कि 1 हफ्ते बाद 7 दिन बाद आपका कार्य हो जाएगा, आप जाके पीएनपी सचिव इलाहाबाद प्रयागराज परीक्षा प्राधिकारी से मिल लेना। ऐसी बात कही गई। कई बार मिलने के बाद, दबाव बनने के बाद, धरना प्रदर्शन तो कई बार इलाहाबाद लखनऊ करने के बाद, लेकिन फिर आज बच्चे गए, फिर उनसे कहा गया, पीएनपी सचिव और स्टाफ ने कहा कि अब आप हमसे 27 तारीख को मिलना। आप देख सकते किस तरीके दीपक कुमार जी ने कहा था कि वहां जब भी आप मिलना, उसके बाद वैसे तो मेरे पास आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी आप मेरे पास 10वें दिन आ सकते हैं। 7वें दिन आप इलाहाबाद मिलिए, 10वें दिन मेरे पास आइए। किस तरीके इनको टरकाया जाए। बच्चे आज वहां गए, मुलाकात किया, लेकिन उनको बहुत कोई खास, कहने का मतलब सफलता नहीं मिली। उनसे कहा गया कि आप 27 तारीख को आना। अब ये लोग दीपक कुमार जी से फिर मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया कि किस तरीके बेरोजगार नौजवानों को, छात्रों को हताश निराश किया जाता है। एक तरीका मैंने बताया किस तरीके सरकार के शासन प्रशासन द्वारा, चाहे मुख्यमंत्री के पास जाए, चाहे अधिकारी के पास जाए, सचिव के पास जाए, कोई नहीं सुनता है। आप ऊब कर बच्चे बैठ जाते हैं, उनमें हताशा निराशा बैठ जाती है। लेकिन ये जो मैं बताया उदाहरण सब ऐसे नहीं होते हैं। जैसे आरक्षण घोटाले अपना हक ले लिया, उसी तरीके उत्तर कुंजी वाले भी अपना हक ले लेंगे। ये शांत बैठने वाले अभ्यर्थी नहीं है, नौजवान नहीं है, मैं इनको जानता हूं। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो तुरंत हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल लगा लीजिए और लाइक करके मेरे दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए, अगली वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद।